जाहिद साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। जो तरीका रहा है भारत का माजी में कि बगैर सबूत के, बगैर शवाहिद के पाकिस्तान पर उसकी जानिब से इल्ज़ाम लगाया जाता है, अब जो दिल्ली में वाक़या हुआ उसके बाद अब तक जो शवाहिद और हक़ाइक़ सामने आए हैं उससे ये नज़र आ रहा है कि भारत के अंदर ही मौजूद ऐसे अनासर हैं जो कि इस हमले में मुलव्विस हैं। अब तक भारत की जानिब से भी जो मालूमात लाई गई है, भारतीय मीडिया फिर भी चूँकि एक उसका प्रोपेगेंडा मारूफ है पूरी दुनिया में, उसके ज़रिए से कोशिश कर रहा है पाकिस्तान की तरफ उंगलियां उठाने की, लेकिन भारत की हुकूमत की तरफ से ऐसा कोई इकदाम नहीं किया गया। तो क्या ये हो सकता है कि भारत को इस चीज़ का अंदाज़ा, एहसास हुआ हो कि उसके अपने मुल्क के अंदर क्या अनासर मौजूद हैं, या फिर इस तरह की सूरत हाल पैदा हो सकती है कि जो माजी में रवैया रहा है भारत का वही उसकी तरफ से दोबारा अपनाया जाए किसी भी वाक़े के बाद? देखिए जुनैद, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। भारत की डायलेमा है जी, भारत का डायलेमा नहीं बल्कि एक मैं कहूँगा स्ट्रक्चर्ड एक अप्रोच है टुवर्ड्स एनिमी विद इन एंड एनिमी विदाउट। भारत ने अपने अंदर ही जो माइनॉरिटीज है और खासतौर पे मुसलमान हैं, वो उनका एक उन्होंने अपनी सोसाइटी में जब से हिंदुत्व का और ये जो अखंड भारत हिंदुत्व से लुथड़ी हुई हिंदू स्टेट का जो प्रोग्रेशन है वो इसी तरह हो रही है कि वो विद इन जितने भी मुसलमान हैं खास तौर पे उनको टारगेट कर रहे हैं, और विदाउट पाकिस्तान, विदाउट सेइंग दिस के वो पाकिस्तान तो उनके टारगेट पे रहता ही रहता है। बिल्कुल उनको एहसास है जी। जब मैं एनिमी विद इन की बात करता हूँ तो जितनी हेट भारत के अंदर भारत के मुसलमानों के खिलाफ दिखाई जाती है, तो वो एक इंसिडेंट को क्रिएट करके इस अंदरूनी दुश्मन को भी लड़ते हैं और बैरूनी दुश्मन को भी उसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डिसइंफॉर्मेशन, भारत की कमीलियन डिप्लोमेसी, कमीलियन अप्रोच, ये तो पूरी दुनिया में वेल नोन है जी। डिसइंफॉर्मेशन लैब का आपको इंसिडेंट्स आपको याद होंगे, फिर जिस तरीके से इन्होंने टेररिज्म को लीड इंस्ट्रूमेंट बना के पूरी दुनिया में अपनी पॉलिसीज को परसू कर रहे हैं। तो स्ट्रेटेजिक एक जो कंफ्यूज स्टेट होती है ना, वो इसी तरह की हरकतें करती है। कोई नॉन स्टेट एक्टर्स इसी तरह के इंसिडेंट्स को यूज करते हैं। अब ये जो इंसिडेंट भारत के अंदर हुआ है, देयर आर पीपल, वो उसी के बीच में जो खासतौर पे मुसलमान है उनको टारगेट करेंगे, खासतौर पे कश्मीरी मुसलमानों को टारगेट करेंगे। जिस तरह की इतलात आ रही है कि वो जिस तरह एक खातून का उन्होंने पकड़ा है और उसको डॉक्टर शमीम के नाम से, अब उसके साथ वो एसोसिएटेड मुसलमानों को भी टारगेट करेंगे जी विद इन दैट। और ऑफ कोर्स पूरी दुनिया को ये बताने के लिए कि हम तो विक्टिम हो रहे हैं जी टेररिज्म का, जो पाकिस्तान की सरजमीन से हमारे खिलाफ हो रहा है, और ये हर इंसिडेंट में इन्वॉल्व होते हैं जैश मोहम्मद से, इन्हीं से जैसी तंजीमों से, जो मोस्टली तो अभी इनके अंदर से ऐसे ग्रुप इन्होंने क्रिएट किए हुए हैं जिस तरह के इंसिडेंट करवा के फिर उसको फॉलो अप करते हैं टू कवर अप देयर ओन टेररिज्म की जो एप्लीकेशन है उसको कवर करने के लिए। अब प्रॉक्सी टेररिज्म इनका लीड इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी है गवर्नमेंट का जी, तो उसको कवर करने के लिए ये अपने आप को मासूम जाहिर करते हैं, और इस तरह के ड्रामे पास्ट में भी करते रहे हैं, अब भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो एज अ स्टेट वी हैव अ सीरियस चैलेंज, उस चैलेंज के लिए हमें हर वक्त तैयार रहना होगा जी। जी जाहिद साहब, माजी में भी पहलगाम वाक़े के पाकिस्तान ने मजम्मत की और मुश्तरका तहकीकात की पेशकश की, लेकिन भारत ने ना कोई सबूत दिए ना शवाहिद दिए, मुश्तरका तहकीकात की पेशकश कबूल नहीं की, पाकिस्तान के साथ किसी भी सतह पर ताउन नहीं करने का इरादा जाहिर किया, और फिर दुनिया भर में भी उनके मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया गया, दुनिया को मुतमईन नहीं कर सके जो उनका मौक़िफ़ क्या, उनकी तरफ से इल्ज़ामात थे पाकिस्तान से मुतालिक। उसके बाद जो भारत ने किया उसका नतीजा फिर पूरी दुनिया ने देखा, भारत को जैसा जवाब दिया गया वो तारीख याद रखेगी हमेशा। अब इस वक्त जो चैलेंजेस हैं अफगानिस्तान की तरफ से भी, पाकिस्तान दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है, उस पर भी दो टोक मौक़िफ़ है, और पाकिस्तान ये मौक़िफ़ दोहरा रहा है कि जंग के ख़िलाफ़ हैं, अमन चाहते हैं, लेकिन अगर ऐसा दुश्मन जिसकी जानिब से कोई साजिश की जाती है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाता है, झूठे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ऐसे इन वाक़यात के बाद और फिर भारत की मुमकिन तौर पर हिकमत अमली के हवाले से क्या हालात हो सकते हैं आगे आने वाले दिनों में इन वाक़यात के नतीजे में? एक तो जुनैद साहब, भारत की तरफ से आप विद दिस पॉलिटिकल टेररिस्ट लीडरशिप जो वहां पे बैठी हुई है आरएसएस और संघ परिवार की और भारतीय जनता पार्टी की, इनसे तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं टू एड्रेस देयर इवन डोमेस्टिक क्रिटिकल इश्यूज। और हम देखते हैं कि जब भी पॉलिटिक्स वहां पे हो रही होती है तो ये टेररिज्म को और इस तरह के एक्ट्स और पाकिस्तान वॉर मॉन्गरिंग, इनका मीडिया, इनकी मिलिट्री, ये सब अभी मीडिया विंग बन चुके हैं, या मिलिट्री जो है वो मिलिटेंट विंग बन चुकी है आरएसएस का और संघ परिवार का। तो इस वक्त तो हिंदुत्व का एक जो सेफ्रनाइज्ड एप्लीकेशन है इन द मिलिट्री, इन मीडिया, इन अदर डोमेन्स, वो बड़े क्लियरली नजर आ रही है।
और वॉर की जो अंडरस्टैंडिंग है वहां पे सीरियसली लैक करती है। इवन जो स्ट्रेटेजिक माइंड है, जो सेकुलर इंडिया देखना चाहता है, इंडिया को एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट और दुनिया में बढ़ती हुई स्टेट देखना चाहता है, वो भी अभी कंसर्न शो कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो अप्रोच है दिस इज वेरी डेंजरस, क्योंकि हिंदू एक्सट्रीमिज्म की तरफ ले गए जी। और ये एक्सट्रीमिज्म आप देखेंगे वेरी सून इनको ले डूबेगा और इनके लिए नुकसान भी पैदा कर, तो उनसे तो कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, ऑलरेडी एम्बेरस्ड हुए हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद। जहां तक मिलिट्री एप्लीकेशन का ताल्लुक है, कन्वेंशनली अगर देखा जाए तो दे आर नॉट इन अ पोजीशन कि पाकिस्तान के खिलाफ कन्वेंशनल मिलिट्री को ये लॉन्च करे। लेकिन ये तब हम एनालिसिस को इसको सही साबित हो सकता है जब वहां पे मिलिट्री थॉट और अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉर हो। जो लोग मिलिट्री को भी एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ देयर पॉलिटिकल पॉलिसी यूज करते हैं और अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स को और हिंदुत्व को और हेजमोनिक, क्योंकि डेटरेंस अचीव करना मकसद हो ना अगर इंडिया का जुनेद, तो फिर तो इशू नहीं है। उनके हेजमोनिक डिजाइन है, जब हेजमोनिक डिजाइन होते हैं तो यू कीप क्रिएटिंग वॉर। हेजमोनिक डिजाइन को पूरा करने के लिए यू नीड टू हैव फ्रिक्शन। जैसे इजराइल फ्रिक्शन चाहता है अपने ग्रेटर इजराइल के लिए इन दैट रीजन, इस तरह भारत यहां पे फ्रिक्शन चाहता है कि यही बहाने कसस बलाए बनाता रहे, रीजन फॉर वॉर बनाता रहे और अपने हेजमोनिक डिजाइन्स को पूरा करता रहे। इनकी पॉलिसी अंडर स्ट्रेस है, रीजनल कंट्रीज में भी, बांग्लादेश में देख लें, यहाँ पे भी देख लें। पाकिस्तान वाहिद रेजिस्टेंस है। ऑफ कोर्स वो पाकिस्तान को वीक करने की पूरी कोशिश करेगा। एक तो प्रॉक्सीज के जरिए कर रहा है जो कुछ बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, और वो कन्वेंशनल भी किसी वक्त भी कर सकता है, बट पाकिस्तान का रिस्पॉन्स इज मोर इंपॉर्टेंट। एज फार एज मिलिट्री इज कंसर्न, दैट रिस्पॉन्स इज रेडी। पाकिस्तान अब पेनफुल रिस्पॉन्स वापस करेगा।